प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में हैं और यहां वो कोलकाता मेट्रो के अंडर वाटर रूट का लोकार्पण उन्होंने कर दिया है। सतह से ऊपर, जमीन के अंदर और अब पानी के अंदर देश के 15 शहरों में मेट्रो ट्रेन इस वक्त चल रही है, लेकिन कोलकाता मेट्रो ने इतिहास रच दिया है। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो शुरुआत हुई है। पानी के अंदर रेलवे ट्रैक और उसमें फुल स्पीड से दौड़ती कोलकाता मेट्रो। हुगली नदी, जो कि गंगा की ही शाखा है, उसके अंदर 520 मीटर तक मेट्रो ट्रेन चल पड़ी है। पानी की सतह से लगभग 30 मीटर की गहराई में ये सुरंग बनाई गई है। हावड़ा मैदान से ये एक्सप्लेन्ड स्टेशन के बीच एक अंडर वाटर सुरंग बनाई गई है। तो अंडर वाटर मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, दे दिया है उन्होंने। और इसके साथ ही साथ आज बता दें 12/7 में उनकी ये सभा भी होनी है, जिसके लिए संदेश खाली से महिलाएं वहां के लिए निकल भी चुकी हैं। और ये बहुत खास कोलकाता के लिए मेट्रो, क्योंकि देश में पहली बार पानी के अंदर ये मेट्रो स्टेशन बना है, जो सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री सौंप चुके हैं। 66 दिन का वक्त इस अंडर वाटर मेट्रो को बनने में लगा। सुरंग की जो लंबाई है वो 520 मीटर की है। हुगली नदी में ये सुरंग अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई है। सीधा सा इसका मतलब ये है कि इससे जो यातायात की समस्याओं से जूझ रहे हैं उससे निजात मिलेगी। इसके साथ ही साथ पर्यावरण भी शुद्ध रहने की बात कही जा रही है। नदी के अंदर ये पहला मेट्रो है। नदी तल से 32 मीटर नीचे 4 स्टेशन ये कवर करने वाला है। 45 सेकेंड में आप समझिए 520 मीटर की दूरी को ये अंडर वाटर मेट्रो तय कर लेगी। यानी 520 मीटर अगर आपको जाना है तो मात्र 45 सेकेंड आपको लगेंगे। तो ये अपनी तरीके का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत में बना है। हालांकि लंदन और पेरिस में भी, लेकिन भारत में अगर आप देखें तो ये पहला पानी के अंदर मेट्रो स्टेशन बन रहा है। अब कौन कौन से स्टेशन ये मेट्रो कवर करने वाली है, जो अंडर वाटर मेट्रो बनी है, ये आपको हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि बहुत एक ऐसा ये प्रोजेक्ट जो देश के लिए नया है, सौगात के तौर पर जनता को मिल रहा है और इसको लेकर कई तरीके की तैयारियां की गई थी। अब लोगों के लिए ये खोल दिया जाएगा। तो पानी के अंदर ये मेट्रो स्टेशन, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर दे दी है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री पूरे प्रोजेक्ट को एक बार फिर से हरी झंडी दिखाने से पहले समझते और देखते नजर आए। तो ये पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, जमीन से 30 मीटर नीचे बना है ये स्टेशन। 66 दिन का वक्त इसे बनाने में लगा। दुनिया में आप समझिए सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है ये। फिलहाल लंदन, पेरिस में ऐसे स्टेशन हैं, लेकिन भारत में अगर आप बात करें तो ये पहला ऐसा स्टेशन बना है जो पानी के अंदर रहने वाला है। और इसलिए भी बहुत दिलचस्प है। अब इसको पर्यटन के लिहाज से भी अब लोग देखने भी जाएंगे, पर्यावरण भी सही रहेगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोकार्पण के बाद की तस्वीर, जहां पर भारी तादाद में आप देखिए लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता वहां पर हैं और प्रधानमंत्री हाथ लाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये 3 तस्वीरें, यानी एक तरफ अंडर वाटर मेट्रो की सौगात, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब वहां सभा स्थल पहुंचे तो कैसे प्रधानमंत्री लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर जब 12/7 में होंगे प्रधानमंत्री, वहां रैली करनी है, उनको सभा करनी है, तो वहां के लिए भी संदेश खाली से जो महिलाएं हैं वो उस सभा में शामिल होने के लिए निकल चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तीसरी बड़ी रैली है 12/7 में और यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में महिलाएं आई हैं और यहाँ पे नरेंद्र मोदी के प्लकार्ड्स को लेके कि स्ट्रिक्ट लॉज इन पॉजिटिव रिजल्ट्स, थैंक यू मोदी जी, ऐसे ही प्लकार्ड्स लेके यहाँ पे खड़े हैं। बात करेंगे आप लोग, हम आपको दिखा रहे हैं ये अंडर वाटर मेट्रो जिसकी सौगात प्रधानमंत्री ने दी। अब उसके सफर में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। ये पहला सफर जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं और उनके साथ देखिए इसके स्कूल के कुछ छात्र हैं, कुछ बच्चे हैं जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री का अलग रुख भी, कई बार बच्चों के बीच जब पहुंचते हैं तो उनसे बात जरूर करते हैं। आज भी जब इस मेट्रो में सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो बच्चे ही बैठे हैं, उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए जो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, जहां एक बच्ची एक तस्वीर प्रधानमंत्री की तरफ दिखाती है और उसके बाद प्रधानमंत्री कहकर वो मंच पर अपने पास मंगाकर उस बच्ची को दिखाते हैं कि ये आप हमारे लिए उपहार के तौर पर लाएं और हमने इसको स्वीकार किया है। तो ये अंदाज रहता है जब बच्चे बच्चों को देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसीलिए बच्चों के लिए खास देखिए
परीक्षा में ज्यादा टेंशन ना रहे, उसको लेकर प्रधानमंत्री हमेशा मंत्र भी देते रहे हैं। यानी किस तरह एक जुड़ाव लगाव बच्चों के साथ खासतौर पर प्रधानमंत्री का रहता है, वो कई मौकों पर देखा गया। और ये एक अगला मौका भी आप देखिए, जब कोलकाता में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है, जो अपने आप में देश की पहली ऐसी अंडर वाटर मेट्रो है जिसकी शुरुआत, जिसकी सौगात बंगाल वासियों को मिल चुकी है। अब उसमें सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और अंदाज उनका कुछ वही पुराना, बच्चों के साथ बैठकर बात करते हुए। अनुपम। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम की अपेक्षा सबको थी, उत्सुकता से भरे हुए थे। खास तौर पर जो विद्यार्थी हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, उनके मन में बहुत उत्सुकता है कि गंगा के नीचे से, यानी हुगली नदी के नीचे से कैसे ट्रेन गुजरेगी, और जब वो गुजरेगी तब ये क्या एहसास होगा। तो ये पूरे पश्चिम बंगाल के लिए आपको बताऊं अर्पिता कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और बहुत दिनों से इसका इंतजार था लोगों को कि हावड़ा के लोग गंगा के नीचे से होते हुए कोलकाता पहुंचेंगे, और कोलकाता से भी गंगा के नीचे से होते हुए हावड़ा स्टेशन पहुंचा जा सकेगा। और ये एक सपना ही था जो आज हकीकत में तब्दील हुआ है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे हैं तो काफी संख्या में वहां बच्चे भी मौजूद हैं। उनको खास तौर पर बुलाया गया है क्योंकि उत्सुकता बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, और खास तौर पर इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, जो सबके लिए एक नया, एक अनूठा प्रोजेक्ट है, पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश के लिए। तो ऐसे में काफी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, उस पूरे प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे हैं, किस तरह से ट्रेन चलेगी, कितने देर में पहुंचेगी। जो मेट्रो के अधिकारी हैं वहां पर, जो उच्चाधिकारी हैं, वो वहां मौजूद हैं, रेल मंत्री वहां मौजूद हैं। तो ऐसे में ये एक अनोखी बात है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। उद्घाटन होने के बाद कल से इस पूरे सफर का आनंद सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के लोग भी उत्सुक हैं, यहाँ आके इसका आनंद ले सकते हैं, और इस अनूठी यात्रा जो नदी के नीचे से आप गुजर रहे हैं उसका एहसास कर सकते हैं। अर्पिता। तो ये जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, अनुपम जरा ये बताइए कि ये देखिए तस्वीर भी, जब प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, उसके बाद सफर कर रहे हैं इस मेट्रो में, और स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ जिनसे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सफर में। तो एक अलग अंदाज प्रधानमंत्री का, जो बार बार ऐसे दिखता है, बच्चों के साथ एक खास लगाव प्रधानमंत्री का रहा है। और सौगात भी प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं बंगाल तो अंडर वाटर मेट्रो की देते नजर आए। 66 दिन देखिए इसको बनने में लगा। अनुपम, ये भी बहुत दिलचस्प, जरा ये बताइए, ये अंडर वाटर मेट्रो बनी है, ये कितने स्टेशन अभी कवर कर रही है, और आगे की योजना क्या है? क्या और इसको एक्सटेंड किया जाएगा? क्या और स्टेशंस बनेंगे आगे? जी देखिए अर्पिता, वैसे तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में कहीं मेट्रो शुरू हुई थी तो पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी सालों पहले, वो भी जमीन के अंदर चल रही थी। लेकिन गंगा के नीचे से, नदी के नीचे से जो प्रोजेक्ट है वो पहला प्रोजेक्ट है, और इसका जो शुरुआत हो रही है हावड़ा मैदान जो स्टेशन है, अगर मैं आपको समझाऊं व्यूअर्स के लिए, तो हावड़ा मैदान से शुरू हो रही है मेट्रो। इसके बाद हावड़ा स्टेशन आ रहा है, और हावड़ा स्टेशन के बाद थोड़ा सा आगे चलते ही बीच में हुगली यानी गंगा नदी है, और गंगा नदी के नीचे से सुरंग बनाई गई है जिसके भीतर से होकर ये ट्रेन गुजरेगी और कोलकाता पहुंच गई। अब कोलकाता में पहला स्टेशन महानगर है, यानी राइटर्स बिल्डिंग, जो वाम जमाने में जो सत्ता का केंद्र हुआ करता था, जो सेक्रेटेरिएट सचिवालय हुआ करता था, राइटर्स बिल्डिंग, महाकरण बंगला में बोला जाता है, तो वो है यहाँ का तीसरा स्टेशन। और उसके बाद महाकरण के बाद कोलकाता का जो हार्ट कहा जाता है, धर्मतल्ला इलाका, वहां पर एस्प्लैनेड जगह है। तो एस्प्लैनेड जो स्टेशन है वो हो रहा है, जो सीधी लाइन आ रही है एस्प्लैनेड स्टेशन पे आ रही है, वो भी अंडरग्राउंड है, और वहां पे कई लाइनें, दूसरी लाइनें, जैसे दिल्ली में भी है येलो लाइन या दूसरी लाइनें होती हैं, इस तरह से और दूसरी लाइन यहाँ पर मिल रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर एस्प्लैनेड में आके मिल रहा है। अब एस्प्लैनेड में उतर कर दूसरी लाइन चेंज करके जो पैसेंजर्स हैं वो कहीं भी कोलकाता में और दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो था कि कलकत्ता की जो ट्विन सिटी कही जाती है हावड़ा, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग हावड़ा स्टेशन रोज उतरते हैं, कोलकाता में काम के लिए आते हैं, उनको सहूलियत देना, उनका जो सफर है उसको और आरामदायक बनाना। और खासतौर पर गर्मियों के दिन में जब यहाँ भयंकर गर्मी होती है, बसों में लोग लद कर आते हैं, तो ऐसे में उनको इससे निजात मिलेगी अब, और समय भी बहुत कम लगेगा। हावड़ा स्टेशन से एस्प्लैनेड स्टेशन जहां पहुंचने में लगभग अमूमन आधा घंटा का वक्त लग जाता था, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में जो पैसेंजर है वो पहुंच पाएंगे। समय बहुत बचेगा, जो थकान है वो कम होगी क्योंकि अंडर वाटर सफर होगा, दूसरा एसी रहेगा। तो ये काफी सहूलियतें लोगों को मिलेगी, और खास तौर पर कोलकाता और हावड़ा के लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है आज का दिन।
तो आज बहुत दिलचस्प ये भी समझिए कि लंदन और पेरिस में ऐसे स्टेशन है, लेकिन अब अगर आप भारत में बात करें तो ये कोलकाता में बना है ऐसा स्टेशन जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री सफर कर रहे हैं। अनुपम, बहुत दिलचस्प है और प्रधानमंत्री का ये सफर और खास क्योंकि बच्चे हैं वहां के जिनसे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल अर्पिता, इससे पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब उद्घाटन होता है या कहीं जाते हैं प्रधानमंत्री तो वो खास तौर पर बच्चों से जरूर मिलते हैं, बच्चों से जरूर इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। उनका जो लगाव है बच्चों के प्रति वो साफ झलकता है। इससे पहले के भी कार्यक्रमों में हम देखें ये जो दृश्य है बहुत चिर परिचित सा दृश्य नजर आता है। जब प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं तो वो बच्चों से ज्यादातर खुलकर बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो वही दृश्य आज भी हमें देखने को मिल रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बच्चों के लिए खास तौर पर जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए उनका समय बचेगा, वो जो उनका जो सफर है आरामदायक होगा और बहुत जल्दी वो पहुंच सकेंगे। तो इसीलिए खास तौर पर बच्चों को यहाँ बुलाया गया है, जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है। जो युवा हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं तो उनके साथ प्रधानमंत्री इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और जो पूरा सफर है उसका आनंद ले रहे हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि इसमें एक और चीज जो की गई है, जब जैसे अब हावड़ा स्टेशन से निकली ट्रेन, बीच में ऊपर में गंगा नदी है, नीचे से ट्रेन गुजर रही है, तो जितनी दूरी तक नदी है उतनी दूरी तक जो सुरंग, जो टनल बनाई गई है वो एक नीले रंग का आवरण रहेगा। जब ट्रेन वहां पर गुजरेगी तो खिड़कियों से आप देखेंगे कि एक नीले आवरण में पहुंच गई है। इसका मतलब यही है कि अब आपके ऊपर गंगा या हुगली नदी है और अब आप हुगली नदी के ठीक नीचे से गुजर रहे हैं और ये नीली लाइट जब खत्म होगी तब आप समझ लेंगे और जो पैसेंजर है वो समझ पाएंगे कि अब गंगा नदी या हुगली नदी को हम पार कर गए हैं और हम अब जो जमीन है उसके नीचे आ गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज बताई गई है और इसका जो वीडियो है वो भी काफी वायरल होकर रखा है। जब ट्रेन गुजर रही है तो पूरा एक नीला आवरण दिख रहा है, यानी लोग समझ पा रहे हैं कि अब हम गंगा या हुगली नदी के नीचे से गुजर रहे हैं। और अनुपम, ये तस्वीरें भी क्योंकि लोग काफी वहां पर खड़े थे जब स्टेशन से गुजरे तो वहां पर प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए। और साथ ही साथ एक तस्वीर और आ रही है अनुपम इस वक्त, जिसमें जहां तक समझ पा रही हूं मैं कि ये जो कर्मचारी हैं या जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को धरातल पर जिसको लेकर आए, अब तो ये भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जो सुरंग बनाया, टनल बनाया, उन सब से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं ये तस्वीरों में। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अनूठा प्रोजेक्ट है पूरे देश के लिए, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट इससे पहले भारत में कभी बना ही नहीं है। जमीन के अंदर से मेट्रो है, कोलकाता में मेट्रो है, बहुत पहले से है, लेकिन जमीन के अंदर गंगा नदी के नीचे से एक सुरंग बनाना और वहां से ट्रेन को गुजारना, ये आप सोच सकती हैं कि तकनीक कितनी एडवांस हो चुकी है, कितनी गुणवत्ता उसकी बढ़ चुकी है कि इस जो सपने को हम साकार कर चुके हैं आज की तारीख में। क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था और इसके लिए बहुत गहराई, जो हावड़ा स्टेशन की जो गहराई या हावड़ा मैदान की जो गहराई बनाई गई, बहुत नीचे भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बना है। क्योंकि अगर गहराई में आप नहीं बनाएंगे तो आप गंगा नदी के नीचे से आप नहीं गुजर सकते, तब आपको जो गंगा नदी है वो काफी गहरी है यहाँ पर, तो वहां पे पानी के नीचे से सुरंग आप नहीं बना सकते थे। पानी के पहले पानी के नीचे फिर मिट्टी, और मिट्टी के भी काफी नीचे खोद के सुरंग बनाई गई है। तो ये बहुत ही कठिन काम था। इसको पहले इसका प्रोजेक्ट बना, ब्लूप्रिंट बनाया गया, उसके बाद इसमें किस तरह से खामी आएगी नहीं आएगी उसको देखा। बहुत सारी आपको बताऊं, मतलब टनों मिट्टी निकली है। जब ये काम हो रहा था तब टनों मिट्टी निकली है, उसको दूसरी जगह ले जाया गया है।